हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका कार्यपत्रक नंबर 30 टिकट एल्बम जो आपको पढ़ाया गया है उसी में आ गया। इसने बोला पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा ने नागराजन के तो अपनी देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। अपने एल्बम की लोकप्रियता कम होते देख वह मन ही मन नागार्जुन की एल्बम से ईर्ष्या करने लगता, जलने लगता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिसको लेकर लड़के ने उसका मजाक बनाया और राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकटें बटोरी हैं। सिंगापुर से आए इस पार्सल से नागार्जुन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कूद रहा था। स्कूल जाना जब खेलने लगा तो लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने लगा, सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी। उसे चिढ़ क्यों होने लगी? क्योंकि दूसरा जो बंदा था उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उसे लगा जो एल्बम थी उसकी वो वाकई कूड़ा हो गया। उस दिन शाम उसने जैसे तैसे कर लिया था। वह नागार्जुन के घर गया। अब कोई इतना अपमान सही। नागार्जुन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह अपनी जाने कि वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा। यह फिर सोचता होगा बड़े देश की टिकट कितनी कीमती होगी, भला क्या समझे। उसने उसने उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उसे टरका कर उससे अच्छी टिकट झाड़ लेगा। ठीक है, कितनों को तो यूं ही उसने उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागार्जुन भला किस खेत की मूली है। भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागार्जुन के घर पहुंचकर ऊपर गया, चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागार्जुन की मेज के पास बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। ठीक है, अब इसके आधार पर आपने क्या देने, आंसर देने। तो ध्यान से देखो बेटा, उसने क्या बोला, नागार्जुन अपने दोस्तों में क्यों मशहूर हो गया था। ठीक है, तो नागार्जुन अपने दोस्तों में इसलिए मशहूर हो गया था क्योंकि मामा द्वारा, जो उसके मामा थे उसके द्वारा सिंगापुर से भेजी एल्बम के कारण। ठीक है, क्योंकि एल्बम मिली थी उसको सिंगापुर से, उसके लिए वो क्या हो गया था, मशहूर हो गया था। आगे देखो उसने क्या बोला। नागार्जुन की एल्बम के कारण राजप्पा का रविवार और शनिवार का दिन कैसा बीतता था। नागार्जुन के कारण राजप्पा का शनिवार और रविवार का दिन अब घर पे ही बीता था। पहले तो वो बाहर रहता था टिकटें बटोरने के लिए, लेकिन अब वो घर पे ही रहता है। ठीक है, आगे देखो उसने क्या बोला। राजप्पा को अपनी एल्बम से चिढ़ क्यों होने लगी थी, आपके विचार में ऐसा क्यों हुआ। राजप्पा को अपनी एल्बम से इसलिए चिढ़ होने लगी थी क्योंकि जब उसकी एल्बम को कोई नहीं पूछा था और सब नागार्जुन की एल्बम को ही पसंद करते थे। ठीक है, क्योंकि राजप्पा को लगा था उसकी जो एल्बम है वो कूड़े की तरह हो गई है, जबकि ठीक है, क्लियर। तो आगे देखो उसने क्या बोला। कहानी में से ऐसे शब्द छाड़े जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हो, तो मे बी यही होंगे आपके पहले वर्ड। ये देखो, पटोरे, कूड़ और टरका। ठीक है, ये वाले ऐसे वर्ड हैं जो शायद हमने पहली बार पढ़े। ठीक है, आगे देखो उसने क्या बोला। इकट्ठा किए हुए टिकटों के आधार पर तरह से वर्गीकरण किया जाता है, जैसे आदेश के आधार पर। ऐसे और आधार कौन कौन से हो सकते हैं वो बात करके लिखिए। तो ऐसे कौन कौन से आधार हो सकते हैं बेटा टिकटें इकट्ठा क्यों, देश के आधार पर, कलर के आधार पर, छोटे या बड़े हो सकते हैं, और उनकी कीमत यानी कि प्राइस के हिसाब से। क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 32। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।